नमः श्री शंकरानंद। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम्। सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विवेकोऽयं विधीयते। सबोधो विषयाद् भिन्नः न बोधात् स्वप्नबोधवत्। एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवितद्वद्दिनान्तरे। मा शाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा। नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। संविदेशा स्वयं प्रभा। इयमात्मा परानन्दः इयमात्मा परानन्दः। परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम्। इति प्रेमात्मनीक्ष्यते। इति प्रेमात्मनीक्ष्यते। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि।
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः परमानन्दतात्मनः इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते श्रुत्यन्तेषुपदिश्यते इस ग्रंथ में अनुसंधान की जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर एक बार पुनः ध्यान दें। अनुसंधान की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले अपने भीतर जो ज्ञान नाम का पदार्थ है उसकी ठीक ठीक से मीमांसा होनी चाहिए। ज्ञान नाम की एक चीज है, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता। सो मीमांसा का आरंभ ऐसे विषय से हो रहा है जो निर्विवाद है, जो सर्वानुभूत है। ये जो भीतर ज्ञान नाम का एक पदार्थ है, क्या है ये, कैसा है ये, विचार का विषय ये बनता है। ये है कि नहीं, इस विषय में कोई विवाद नहीं है। ज्ञान से ही समूचा विश्व जाना जाता है, सारे विषय जाने जाते हैं। उस ज्ञान की सत्ता का निषेध करने में कोई भी समर्थ नहीं है। लेकिन अब इस विषय में धारणा सबकी अलग अलग है। किसी ने कहा यह जो ज्ञान है वो गुण है, संयोग से उत्पन्न होता है, मन और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होता है। किसी ने कहा यह जो ज्ञान है वो धारा रूप है और जो अनादि काल से संस्कारों का संचय हुआ है, वो संस्कार ही वृत्ति ज्ञान के रूप में फलित होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है। बौद्ध दार्शनिकों ने ज्ञान की यही स्थिति स्वीकार की है और समझाने के लिए जो दृष्टांत देते हैं
वो है दीपक का। दिया में तेल भरा हुआ है और उसमें एक वर्ती लगी हुई है। वर्ती को ही बाद में बत्ती बोलते हैं लोग, बत्ती को फिर बाती बोला गया। वास्तव में जो शब्द है संस्कृत में वो है वर्ती। तो दिया है, दिया में तेल है, उस तेल में वर्ती है, बाती लगी हुई है और वह बाती प्रज्वलित है। तो जब तक वो प्रज्वलित है तब तक लौ के रूप में जो दीपस्थ तेल है वो फलित होता रहेगा। दीप शिखा के रूप में वह तेल ही अपने आप को प्रकट करता रहता है। इसी तरह से चित्त दिया में संस्कार, अनंत संस्कारों का तेल भरा हुआ है और ये वृत्ति प्रवाह दीप शिखा की तरह है। वो जो संस्कार हैं, संचित संस्कार हैं, वे ही अपने आप को वृत्ति ज्ञान के रूप में प्रकट करते रहते हैं। जैसे दीप शिखा क्षण प्रध्वंसी है, उसी तरह से वृत्ति ज्ञान भी क्षण प्रध्वंसी है। वृत्ति ज्ञान में ही दो विभाग हैं। एक है ज्ञाता भाव और दूसरा है ज्ञेय भाव। यानी वृत्ति में स्वगत भेद है। अर्धांश में वो ज्ञाता है और अर्धांश में वो ज्ञेय है। अर्धांश में वो विषयी है और अर्धांश में वो विषय है। तो वृत्ति का उदय होते ही विषय विषयी भाव का उदय होता है और वृत्ति का लय होने पर विषय विषयी दोनों ही भावों का लोप हो जाता है। और इसीलिए सुषुप्ति में न विषय का भान है न विषय का भान है। सो दीपक जल रहा है अनादि काल से। जैसे दीपक की लौ एक रूप होती है, जो लीयमान लौ है और जो उदीयमान लौ है उसमें एक रूपता होती है। उसी तरह से वृत्तियों में एक रूपता होती है। सारी ही वृत्तियों में अहम की अनुभूति एक रूप से होती है। तो ऐसा उनका निर्णय है कि अहम नाम की कोई कूटस्थ वस्तु नहीं है। वृत्ति प्रवाह रूप है तो अहम भी प्रवाह रूप ही है। एक रूपता के कारण वो एक कूटस्थ वस्तु के रूप में मालूम पड़ता है, भास रहा है। जैसे साधारण लोगों को दीपक की लौ
स्थिर मालूम पड़ती है। जो ध्यान देता है उसी को लगता है कि ये जो लौ है वो प्रवाही है, वो क्षण क्षण ध्वस्त हो रही है और क्षण क्षण नई नई प्रकट हो रही है। ये सबको मालूम पड़ता नहीं। सो दीप शिखा जैसे धारा रूप होते हुए भी स्थिर मालूम पड़ती है, उसी तरह से हमारे भीतर जो वृत्ति प्रवाह है उसमें भासने वाला जो अहम है वो धारा रूप होने पर भी स्थिर मालूम पड़ता है। तो ज्ञान है वो ठीक है, अनुभव सिद्ध है ये भी ठीक है, लेकिन फिर वो धारा रूप है और संस्कारों का प्रकटीकरण है। ऐसा बौद्ध महात्माओं ने कहा, उनका ये निर्णय है। यह दीपक जब तक जलता है तब तक जीवत्व है, तब तक बंधन है। जब वो दीपक बुझ जाता है, वृत्ति का लोप हो गया, तो चाहे दिया में तेल रहे या बाती बनी रहे तो भी दीपक नहीं हुआ। अब प्रकाश्य की बात समाप्त हो गई। तो इसी तरह से वृत्ति के लोप को निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण माने बत्ती का बुझ जाना। बत्ती बुझ गई, निर्वाण हो गया। निर्वाण हो गया माने विषय विषयी दोनों ही भावों का लोप हो गया, समाप्ति हो गई सर्वदा के लिए। बोले वो संचित संस्कारों का क्या हुआ? बोले वो अब उनका प्रतिफलन होने का कोई अवकाश नहीं है। इसलिए दूसरे विद्वानों ने उनको शून्यवादी कहा, माने विषय भी लुप्त हो गया और विषय भी लुप्त हो गया, सारी कथा ही समाप्त हो गई। तो ये निर्वाण है। ज्ञान की यह व्याख्या बौद्ध धर्म में है और बड़ी प्रौढ़ व्याख्या है। जो साधक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते हैं इस बात को। जो ज्ञान होता है वृत्ति रूप में, उस ज्ञान का पुनः संस्कार पड़ जाता है और इस तरह से संस्कार राशि का विस्तार होता ही जाता है, संस्कार राशि का संवर्धन होता ही जाता है, ऐसा मानते हैं। अब है भी, सही भी है। तो जो भी हमें वृत्ति ज्ञान होता है, वृत्ति ज्ञान के लय के साथ ही उसका संस्कार हो जाता है और इसीलिए हम दूसरे दिन स्मरण कर सकते हैं कि कल मैंने ऐसा सोचा था, कल मैंने ऐसा जाना था। ये जो स्मृति होती है अपने ही सोचे हुए की, जाने हुए की स्मृति होती है, वो संस्कार बल से ही होती है। इसलिए ज्ञान का पुनः संस्कार पड़ता है और संस्कार पुनः ज्ञान के रूप में फलित होता है। सो पूर्व ज्ञान
आगामी आगामी संस्कारों का हेतु बनता है, और आगामी आगामी संस्कार, पूर्व पूर्व संस्कार आगामी आगामी ज्ञान का हेतु बनता है। ये संस्कार ज्ञान का हेतु है और ज्ञान संस्कार का हेतु है। ये इसलिए संस्कार निर्माण के लिए किसी भी बाह्य वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। ये उनका निर्णय है, समझ है। तो चार्वाक ने कहा कि ज्ञान को मना तो नहीं कर सकते, ज्ञान तो है, ज्ञान हो रहा है, लेकिन यह ज्ञान देह के व्यवस्था का, देह की संरचना का, विशिष्ट संरचना का परिणाम है। एक बड़ी जटिल विशिष्ट संरचना हुई पड़ी है और उसी से ये ज्ञान नाम की चीज निकलती रहती है। और इसीलिए जब उस संरचना को बाधित कर दिया जाता है तो ज्ञान का लोप हो जाता है। जैसे इंजेक्शन दे दिया तो वो संरचना को ही बाधित किया हमने। क्या किया और क्या किया हमने? अब देखो, सबके विचार में कोई जिद नहीं है, माने एक समझ है। उनको ऐसा लगता है तो ऐसा वो बोलते हैं। ये बात औषधि दे दी मूर्छा की, तो मूर्छा की औषधि देने से क्या किया उन्होंने? इंजेक्शन दे दिया। तो उससे उन्होंने क्या किया? उन्होंने संरचना तंत्र को बाधित किया, बस। न उन्होंने वृत्ति को छुआ, न उन्होंने आत्मा और मन के संयोग को तोड़ा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने, डॉक्टर्स ने जब एनेस्थीसिया दिया, इंजेक्शन दिया, तो उन्होंने नर्वस सिस्टम को ही बाधित किया। देह की विशिष्ट संरचना को बाधित कर दिया और ज्ञान का लोप हो गया। कैसे ज्ञान का? विषय विषयी दोनों ही ज्ञान का लोप हो गया। सो जिस ज्ञान के कारण अहम की अनुभूति होती है, जीवन की अनुभूति होती है, जीवित होने का अनुभव होता है, और फिर जीवित व्यक्ति को सुख का, दुख का, हर्ष का, मर्ष का, माने इन सारी चीजों का जो अनुभव होता रहता है, यह जीवन तत्व ही प्रकट हुआ संरचना के परिणाम स्वरूप। और फिर जब यह संरचना कहीं बाधित हो जाती है, की जाए या हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, संरचना बाधित हो गई, बस ज्ञान का लोप हो गया, जीवन तत्व का ही लोप हो गया। लो, मर गया, जिसको लोग बोलते हैं मृत्यु हो गई। देखो, मृत्यु होना ही मुक्ति है चार्वाक दर्शन के अनुसार, क्योंकि जीवन तत्व का लोप हो गया। बोले यह कैसी मुक्ति हुई भाई? बोले ये दुखा भाव है। सुख प्राप्ति भले न हो, लेकिन जो द्वंद्व की निरंतर अनुभूति होती रहती थी, दुख आदि की अनुभूति होती रहती थी, उसका तो अभाव हो गया। सो मर्सी किलिंग
में ये विचार है, बस उसमें बाधा केवल इतना ही है कि इसका दुरुपयोग कोई कर सकता है, नहीं तो उनको दार्शनिक बाधा कोई नहीं है। विश्व के विद्वानों में इस पर इस समय बहस चल रही है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वेदांत सार जब आप पढ़ेंगे तो इस पर थोड़ा और विस्तार होगा। तो अब ध्यान में ये लाइए कि यह जो निर्विवाद ज्ञान तत्व है, अनुभव सिद्ध ज्ञान तत्व है, सार्वजनीन अनुभव का विषय है, सार्वभौमिक अनुभव का विषय है। इस निर्विवाद ज्ञान तत्व के बारे में हमारे दार्शनिक विद्वानों ने विचार किया, मीमांसा की, और बात सही है, ज्ञान ही जीवन है। माने ज्ञान से जीवन है ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहता। ज्ञान से जीवन कहना एक छोटी सी पहली स्टेप है। ज्ञान और जीवन में अविनाभाव कहने में कोई बहुत गौरव नहीं है, लेकिन चाहो तो समझने के लिए कह दो कि जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ जीवन की अनुभूति नहीं है। न विषय का भान न विषयी का भान। तो ज्ञान की मीमांसा करने का अभिप्राय क्या हुआ? जीवन की मीमांसा करना। ये आप समझते हो, इस विषय की गंभीरता को समझते हो। हमने पदार्थों की मीमांसा की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, समाज की, शिक्षा की, बहुत सारे विषयों की। मैंने यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है। अब जिस विषय पर हमारा प्रेम होवे और उसका महत्व हमारी बुद्धि में होवे, तब वो विषय अपना रहस्य खोलता है। उसके गांधीर्य को, उसकी महिमा को अगर हम नहीं समझते जानते तो वह विषय अपना रहस्य खोलता नहीं। आप समझते हो, दर्शन का विषय है जीवन, पदार्थ नहीं। पदार्थ, एक पदार्थ के बिना आप रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो, लेकिन रहने वाला तो जीवन है। वो क्या चीज है? ये विषय है। ये विषय से प्रेम हो जाए, लगन लग जाए तो लोग दीवाने हो जाते हैं। तमाम तरह के कष्ट सह करके शारीरिक स्तर पे तो इसका रहस्य खोज डालते हैं और मुक्ति होती है। माने इस ज्ञान मीमांसा का अंतिम परिणाम क्या? मुक्ति। तो ये कुछ मत हैं। किसी ने गुण कहा, किसी ने संरचना का परिणाम कहा, किसी ने धारा रूप कहा उसको। अब बहुत से दार्शनिक हैं जो ज्ञान को एक कूटस्थ पदार्थ के रूप में मानते हैं, नित्य पदार्थ के रूप में मानते हैं। मीमांसा दर्शन है जो जीव को नित्य ही मानता है। जीव तो अज्ञानात्मक नहीं है, जीव माने विषयी है ना। तो वो बना रहता है हमेशा, और उसमें चेतना भी हमेशा बनी रहती है, और वो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, ऐसा मानते हैं।
मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, और फिर वेदांत में अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, सारे वेदांत, ब्रह्माद्वैत, द्वैताद्वैत, शिवाद्वैत, सारे वेदांत यह मानते हैं कि ज्ञान एक नित्य वस्तु है, निरंतर वस्तु है, संयोग का परिणाम नहीं है, संरचना का परिणाम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। धारा रूप भी नहीं है। अभी कूटस्थ मानने वालों में सांख्य, योग और अद्वैत वेदांत का एक निर्णय है, और बाकी जो कर्म मीमांसा है, जैन दर्शन है, और जो 4 वेदांत और हैं, वो कूटस्थ मानते हुए भी ज्ञान को निरंतर औपाधिक मानते हैं, सविकल्प मानते हैं, चिन्ह मात्र नहीं मान पाते। ऐसी स्थिति है। उपाधि उसमें लगी रहती है, और इसीलिए जीवत्व नित्य है। मीमांसा में जीवत्व नित्य है, विशिष्टाद्वैत में जीवत्व नित्य है, ब्रह्माद्वैत में जीवत्व नित्य है, और इसलिए जीवत्व का लोप मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवत्व की ईश्वरत्व में जो पर्यवसान है, ईश्वर के साथ उसका संयोग है, उसके लोक में जाना है। जीव रहेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे? तो इसलिए सायुज्य, सालोक्य आदि मुक्ति है। ये देखो, ये फर्क, ये विभाग बन गया इस तरह से। कर्म मीमांसा में जीवत्व नित्य है, और वह जीव कर्मानुसार लोक लोकांतर में संचार करता है, सुख दुख भोगता है। अब जीव ही अगर मर गया तो सुख दुख कौन भोगेगा? लोक लोकांतर में कौन जावेगा? इसलिए जीव तो नित्य है। अब रहे 3 ये सांख्य, योग और वेदांत, अद्वैत वेदांत। इसमें आप देखो निर्णय कैसा निकला। ये कैसे निकला, ये तो जब जब कोई प्रसंग आएगा तो चर्चा होगी, और बल्कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको स्वयं ही इन दर्शनों का गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये निर्णय, ये लोग, इस निर्णय पर ये लोग कैसे पहुंचे। और ऐसा भी नहीं था कि जो निर्णय पर पहुंचने वाले हैं वो दूसरों की बात नहीं जानते। ना ना ना, दूसरे लोग क्या कहते हैं उसको जानते समझते हुए भी उनको यही लगता है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी का श्री रामानुजाचार्य जी ने खंडन करके कहा कि ये ज्ञान ऐसा होना चाहिए, और उनका खंडन करके वल्लभाचार्य जी ने कहा ऐसा होना चाहिए, और इन सब लोगों का निषेध करके माधवाचार्य जी ने कहा ऐसा होना चाहिए। ये देखो, तो ऐसा नहीं कि उसके पहले कोई चूंकि विचार ही नहीं था, इसलिए जो उनको समझ में आया वो उन्होंने निर्णय दे दिया। सो नहीं, सब जानते समझते हुए उनको लगा कि ये ऐसा है, तो उन्होंने ऐसा कहा।
तो क्यों लगा होगा, ये तो फिर आपके अध्ययन का विषय बनेगा। जिन लोगों के चित्त में ज्ञान का रस है, जिज्ञासा है, विद्या प्रेमी हैं, वो लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं, प्रायः लोग नहीं पढ़ते हैं। अल्प संतोषी हैं, वो थोड़ा दिशा बदल जाती है। भाषण भूषण होने लगा, माला पहनने को मिली तो बस गए काम से। पता चला कि इतना बहुत है, क्या करना है। मुझे हमारे ही विद्यार्थियों ने कहा कि ये पढ़ने का फिर क्या फायदा, क्या है, यज्ञ में भाषण में तो ये सब आता नहीं। कहा ये बात भी सही है, यज्ञ और भाषण में तो इतनी जरूरत नहीं है इसकी। ये तो जिज्ञासु की जरूरत है, भाषणकर्ता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो तो मुमुक्षु की जरूरत है। नारायण। तो ये कैसे हुआ? अच्छा, अब हम बता रहे थे सांख्य योग और वेदांत में भी थोड़ा भेद है। वहां चेतन को, मन ज्ञान को नित्य औपाधिक नहीं मानते, ये ठीक है। कूटस्थ मानते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन देखना, ये बहुत बड़ा भेद हो जाता है। ज्ञान की माने चेतन की माने संवित की कैवल्य अवस्था योग भी मानता है, सांख्य भी मानता है। बल्कि उनका तो योग दर्शन का एक 4 पादों में से एक पाद ही है कैवल्य पाद, कैवल्य पाद। और मुक्ति कहते ही हैं तब जब वो कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाए। और वेदांत में भी कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषद का नाम है हमारे यहाँ एक कैवल्य उपनिषद। तो अब अगर अध्ययन न हो तो फिर वो मिश्रित हो जाता है। वहाँ कैवल्य का अर्थ होता है अलहदा, अलग कर लेना, केवल कर लेना। तो दृष्टा जो चेतन मात्र है, बिल्कुल उस चेतन में कुछ भी दूसरी चीज नहीं है। न वृत्ति है, न विषय है, न प्रकृति है, न गुण है, न प्रकृति या गुणों के परिणाम हैं। दृष्टा जिस चीज को बोलते हैं वो केवल और केवल और केवल चिन्ह मात्र है, चेतन पदार्थ है, औपाधिक नहीं है। उसको अलग कर लेना या वो नित्य, नित्य तो नहीं, वो असंग है ये जान लेना अथवा उसको कर लेना, इसका नाम है कैवल्य। माने 4 लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था तो वो अलग हो गया, दूर खड़ा हो गया। तो क्या है? बोले पहले तो ये 4 थे, वो केवल बच गए हैं। बोलते ना, केवल बच गए हैं। तो वो अकेले खड़े हो जाने का नाम कैवल्य है। वो 3 भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये अलग हो गए। और जब फिर मिल जाएंगे तो फिर 4 हो जाएंगे। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, दोनों होता रहता है। केवल दृष्टा स्वरूप में अवस्थान हुआ, या फिर ऐसा अगर नहीं हुआ तो वृत्तियों से मिलकर के वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के ही रूप का हो जाना, ये भी होता रहता है। अब देखो, तो अलगाव का नाम कैवल्य है सांख्य में, योग में।
दृश्य मात्र से अलगाव का नाम कैवल्य। ऐसा ज्ञान है जो सबसे निराला है, सबसे अलग है। अच्छा, वेदांत ने कहा, अब ये देखो सर्वोपरि निर्णय निकला। वेदांत ने कहा कि अलग होने का नाम कैवल्य मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे विचार और चिंतन में उपनिषदों के घोषणाओं के प्रकाश में ये निर्णय निकलता है कि चेतन वस्तु ही है नारायण। दृश्य से अलग नहीं, बल्कि चेतन वस्तु ही है, और वो नित्य निरुपाधिक है, और वो कूटस्थ है, और वही है, और बाकी और कुछ नहीं है। लो जी, ये कैवल्य है अद्वैत वेदांत। अब आप जरा देखो चार्वाक और अद्वैत वेदांत का। उन्होंने कहा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। अभी अभी आपने पढ़ा है ईशावास्य उपनिषद। श्रुति क्या बोलती हैं? वह स्थिति परमार्थ है जहां केवल आत्मा ही होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवाभूत विजानतः, उसी को विजानतः बोलते हैं। श्रुति ने कह दिया नेह नानास्ति किंचन। अब देखो श्रुतियों की घोषणा कैसी जबरदस्त है। आश्चर्य होता है कि ये ऐसा उन्होंने कहा कैसे होगा। हाँ, अगर कोई आदमी होता तब ये प्रश्न आता। ये तो अपौरुष वेद है, तो फिर क्या कहना। सो ज्ञान गुण होने की बजाय ज्ञान ही है और कुछ है नहीं। नारायण, छुट्टी करो। न विषय है न विषयी है, चेतन मात्र है। बोले विषयी भी नहीं? नहीं। विषय भी नहीं? नहीं। तब तो आप बौद्ध जैसे लगते हो। बोले यस। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, गीता में निर्वाण शब्द आता है, लेकिन साथ में क्या जोड़ते हैं? ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एक व्यापक चेतन सत्ता है, शून्य नहीं है। शून्य निर्वाणम न रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये फर्क है दोनों का। ये ज्ञान मीमांसा है भाई। अहमर्थ का शोधन कहाँ किया जाता है ऐसे। ये सारे दार्शनिकों के विचारों से साधकों को सहायता मिलती है। अगर आप शांति से, श्रद्धा से, भाव से सारे दार्शनिकों को पढ़ो तो सहायता सबसे मिलती है। चिंतन में स्पष्टता आती है, उसमें सबका ही योगदान है। अगर चार्वाक ने नहीं कहा होता कि शरीर की संरचना का ही परिणाम है चेतना, जीवन, तो वो एस्पेक्ट हमारी बुद्धि से छूटा रहता। वो भी एक लेवल का सच है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ज्ञान धारा लुप्त हो जाती है। वो अपनी जगह पर एक सच है और उसका आपको हमको विचार करना चाहिए कि आखिर ये होता तो है ही है, तो जो वो कह रहे हैं वो सच होगा। कैसे होगा, फिर उसका अतिक्रमण कैसे किया जाए, वो तो मुमुक्षु को खुद करना पड़ेगा कि आखिर ज्ञान देह से व्यतिरिक्त होकर के भी रहता है और उसका अपना एक स्वतंत्र, देह से स्वतंत्र अपना एक अस्तित्व है। ये बात तो हमको आपको तो खुद समझनी पड़ेगी।
विचित्र समस्या है, सबके लिए नहीं, जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए, कि देह से व्यतिरिक्त करके चेतन को देखे कहां। अगर देह से व्यतिरिक्त करें तो मर ही जाए आदमी भाई। अविनाभाव नहीं है, ये बात बताने के लिए दोनों को एक बार अलग अलग कर दिया जाए और फिर तय हो कि नहीं, ये तो इसके बिना भी जिंदा है, तब तो बात बने। देह के साथ ही आप बोलते बतियाते हो। कैसे करो, एक समय में परकाया प्रवेश करके दिखा देते थे लोग, वही टेक्नोलॉजी थी। भगवान भाष्यकार ने किया और भी लोगों ने किया, हस्तामलकाचार्य ने किया। माने देह मर गया और जो देही था वो दूसरे के शरीर में चला गया, तो इसमें बिना भाव दिखा दिया कि नहीं? देह के बिना भी जीव का अस्तित्व दिखा दिया। मैंने एक सूत्र दे दिया, इसे झंझोड़ना पड़ता है बुद्धि को, तुष्टि भाव में सोने लगती है तो संक्रमण जब होता है एक दर्शन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, क्योंकि सबके पास विचार संपत्ति है, सभी अपने धरातल पर सच हैं। जब तक उस धरातल का संक्रमण न करें तब तक आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको गलत कह दें, इंक्लूडिंग चार्वाक। नारायण। वृत्ति संस्कारों का प्रतिफल है, इसको कौन निषेध करेगा? इसको वेदांत ही मानता है, और क्या बोले। और वृत्ति होती है तभी विषय विषयी का ज्ञान होता है, ये सच है। सुसुप्ति में नहीं होता, मूर्छा में नहीं होता। तो जो बात वो लोग बोलते हैं वो एकदम हवाई हो, निराधार हो, सो नहीं। वो होते हुए भी उससे सच थोड़ा आगे है, ये बात समझना होगा। आचार्य जी ने 6-7 श्लोकों में केवल मीमांसा का विषय रखा, संवित संवित संवित, और उसको इस परिणाम तक ले गए। कभी आपको जब जगेगी मुमुक्षा जिज्ञासा, तब भगवान करे तो आपको इन श्लोकों की कीमत फिर मालूम पड़ेगी। विचार मिलते नहीं, अगर किसी ने किया न होवे तो जरूरत पड़ने पर एक चीज अटक जाए। अब जैसे मैंने अभी एक बात कह दी कि देह के बिना तो चेतना को कहां जाके अनुभव करें, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि देह संरचना के अलावा चेतना का कोई रूप होता है? अच्छा, मान लो हम छोड़ दें, कोई भी ना बतावें, तो मुझे विश्वास ही कह देता हूं कि चेतन देह से व्यतिरिक्त है, ऐसा बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई विचार होंगे। और हमारा विश्वास खंडित होवे तो अच्छा ही लगेगा मुझे। कोई सिद्ध करके बतावे। 7 महीने हो गए वेदांत पढ़ते हुए, उपनिषद भी पढ़ा, प्रकरण ग्रंथ भी पढ़ा। तो विचार जब रोकता है ना, तब समझ में आता है कि अरे ये कहाँ से आएगा। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया कि चेतना नाम का जो तत्व है वो एक है, एक रूप है, कूटस्थ है और नित्य है। इतनी बात सिद्ध की। और कैसी नित्यता है उसकी कि वो कल्प कल्पांतर में भी
लीन नहीं होती। ये बात सिद्ध कर दी। कहाँ से शुरू किया था कि आपको शब्द का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, स्वाद का ज्ञान होता है। शब्द में स्वाद में भेद है, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं है। बिल्कुल आपके अनुभव के धरातल से शुरू किया और 7वें श्लोक में प्रतिपादन क्या किया कि कल्प विकल्प में वह संवित रहती है नित्य रूप से, उसी संवित में महाप्रलय होती है और उसी में से महाप्रलय से सृजन निकलता है। लो, हाँ, प्रणाम है, बार बार वंदन है ऐसे हमारे विद्वान आचार्यों को। और मामला ये है कि इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। अगर आप सावधानी से इसको समझें तो जो उन्होंने कहा है उसका खंडन, चैलेंज है, चुनौती है लोगों को, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। वह संवित आत्मा है। अहम की जिसको भी अनुभूति होती है वो ज्ञान रूप में ही होती है। पदार्थ रूप में किसी को अहम की अनुभूति है जी नहीं होती। यह संवित आत्मा है। सो चेतन को पकड़ करके अनुसंधान शुरू किया और चेतन ही वह वस्तु है जिसको हम त्रिकाल अबाधित हैं कह सकते हैं, मूर्खाधिराज। और कोई वस्तु ही नहीं है जो त्रिकाल में बाधित न होती हो। केवल चेतन संवित मात्र ही है जो त्रिकाल अबाधित है। नहीं, महाप्रलय में भी जिसका बाध नहीं होता, वह वस्तु केवल चेतन है। इससे क्या मतलब हुआ? चेतन से अनुसंधान शुरू करके सत में पर्यावसान किया उसका। सत की परिभाषा क्या है? त्रिकालेपि तिष्ठति। वो तो तत्वबोध की परिभाषा है। असल में हमारी परिभाषाएं थोड़ी बदलती रहती हैं जैसे जैसे ग्रंथ प्रौढ़ होता है। तो त्रिकाला बाधितत्वम सत्यत्वम, ये परिभाषा प्रौढ़ मानी जाती है। जो बाधित न होवे। तिष्ठति तो क्या मतलब है? बच्चों वाली परिभाषा है। आप समझ, तिष्ठति का मतलब क्या हुआ? काल की प्रधानता से सत का निर्वचन। सत की प्रधानता से काल का निर्वचन नहीं। हमने ये मान लिया कि काल बड़ा है और उसमें सत्ता भरी हुई है। देखा ना? तो हुई द कंटेनर। आश्रय कौन हुआ? काल। उसमें सत्ता भरी हुई है, तो आपने ऑलरेडी दो चीज मान ली। इसलिए बदलेंगी वो चीजें, धीरे धीरे आपकी परिभाषाएं प्रौढ़ होती जाती हैं। तो त्रिकाले की तिष्ठति थी, इसमें कोई बहुत विशेष दम नहीं है। सर्वव्यापी कहने में देश की प्रधानता है, चेतन की नहीं। क्या आकाश है और उसमें चेतना है भरी हुई है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर चेतना नहीं है। तो जगह तो पहले ही प्रधान है। तो अबाधितत्वम सत्यत्वम, ये मूल बात है जो किसी भी प्रकार से बाधित होती नहीं, न काल से, न देश से, न किसी प्रबल प्रमाण से। ये ऐसा है। ये परिभाषा याद रख लो। अबाधितत्वम सत्यत्वम। तो संवित कहीं बाधित नहीं हुई। ठीक है? ये तो चेतन से आरंभ करके सत तत्व का प्रतिपादन किया।
ब्यूटी है इस ग्रंथ की। सत्ता को चेतन न कह करके क्या कहा, चेतन सत है। और ये जहां तक हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है, ये अनुसंधान का कहीं अधिक अपीलिंग पथ है ये, क्योंकि चेतन ऐसी चीज है जिसका निषेध है ना कोई भी नहीं कर सकता। किसी में वो मजाल नहीं है कि ज्ञान तत्व का कोई निषेध कर दे, चाहे वो चार्वाक हो, चाहे जो मर्जी कोई हो। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ज्ञान होता है, ज्ञान नाम की एक चीज है। तो निर्विवाद भूमि से विचार शुरू होता है। और उसका पर्यवसान करते हैं किसमें, सत में। कैसा सत, बोले कल्प विकल्प हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मां शाब्द युग कल्पेशु संविदेका न भिद्यते संविदेशा संविद तद्वद दिनांतरे मां शाब्द युग कल्पेशु गता गम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा। अब देखो ऐसा शब्द लगाया, ऐसा माने अपरोक्षा। यह संविद अपरोक्ष है, हाँ ऐसा माने ये अपरोक्षत्वेन अनुभूयमाना संविद स्वयं प्रभा, ऐसी है ये चेतना। ओहो झलमल निर्मल। अब कहते हैं यह नित्य चेतन, अथवा ऐसा बोलें तो ज्यादा अच्छा है, यह चेतन जो अबाधित है और इसलिए सद्रूप है, सत्स्वरूप है। यही चेतन आनंद रूप है, ऐसा भी विचार से सिद्ध होता है। अब चेतना से आए सत पर, और अब कहते हैं यही चेतना आनंद रूप है। बोले इस आनंद रूपता को कैसे समझें। बोलते हैं इयम आत्मा परानंद। अब देखो अभी तक आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया था ना, अभी तक संविद संविद संविद, लेकिन संविद तो आत्मा का ही नाम है। चेतना कभी भी पर करके अनुभव में नहीं आती, चेतना कभी अन्यत्वेन अनुभव में नहीं आती। आप अनुभव करके देखो, अभी देख लो, जो पर है वो दृश्य बनेगा। दृश्य किसका बनेगा, चेतन का बनेगा। ये तो जो पर है वो चेतन का दृश्य बनेगा, स्वयं चेतन कभी भी नहीं बनेगा। ये जो पर है वो चेतन का विषय बनेगा, स्वयं चेतन कभी नहीं बन सकता। सो चेतन आत्मा का नाम है। अब बोलते हैं इयम आत्मा, यह जो संविद रूप आत्मा है, कैसा है ये, परानंद, ये परम आनंद स्वरूप है। ये प्रतिज्ञा हो गई। चेतना ही आनंद स्वरूप है, इयम प्रतिज्ञा। विचार में तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि चेतना ही आनंद स्वरूप है। अब देखो दर्शन की छाया में बात करें तो यह बात सिवाय वेदांत के और किसी ने नहीं कही है।
आठों दर्शनों में से किसी ने यह निर्णय नहीं सुनाया कि विषयी अथवा अहम अथवा आत्मा ही आनंद स्वरूप है। सबने कहा वो आनंद का भोक्ता है। लो, आनंद विषय है और वो उसका भोक्ता है, वो उसका इच्छुक है। वेदांत के 6 संप्रदाय ने आत्मा को आनंद रूप माना है। आपकी सुविधा के लिए वल्लभाचार्य जी ने, निम्बारकाचार्य जी ने, सबने आत्मा में आनंद को स्वीकार किया। कारण वेदांत है ना, वो उपनिषद पर आधार करके बात करेंगे तो आत्मा में आनंद को स्वीकार करना पड़ेगा। ये अद्भुत है। माने योग ने नहीं माना, विशिष्टाद्वैत मानेगा, ब्रह्माद्वैत मानेगा। जब वो कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, तो उसका अभिप्राय केवल इतना बताना है कि अगर सिंधु नमकीन है, हाँ, तो बिंदु भी नमकीन ही है, ये कहना चाहते हैं। अंश बताने में मूल अभिप्राय टुकड़ा बताने का नहीं है, ये जरा ध्यान में रखना आप लोग। जब हमारे आचार्य लोग या भगवत गीता या तुलसीदास जी जब अंश बताते हैं तो आपका ध्यान सबसे ज्यादा चला जाता है इस बात पर कि जीव के सब टुकड़े हैं। वो अभिप्राय ही नहीं है। टुकड़ा तो आप समझे बैठे हो, बताने की क्या जरूरत है। जो चीज अविद्या से ही सिद्ध है उसको उसी बात को विद्या से सिद्ध करने की, हाँ, क्या जरूरत है जनाब। क्या ये आपको लगता है कि हम टुकड़ा नहीं हैं? तो उसी बात को बताने के लिए क्या ना 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 ना। तो अभिप्राय क्या है, बताना क्या चाहते हैं अंश कह करके? क्या कह के? अंश कह करके कि अगर बिंदु सिंधु का अंश है तो वो तत्सदृश है। गोस्वामी जी ने तो इसको बिल्कुल साफ ही लिख दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी माने सत, चेतन अमल, सहज सुख राशि। चेतन चित हुआ, अमल निर्विकार हुआ, और सहज सुख राशि माने आनंद स्वरूप हुआ। देखो, तो जीव मूलतः सत चेत आनंद निर्विकार है। क्यों है ऐसा? हेतु क्या देंगे? क्योंकि वो उसी का अंश है। तो अंश बताने में मूल अभिप्राय टुकड़ा करने का नहीं है भाई, सादृश्य बताने का है। वैलक्षण्य नहीं है, सलक्षण है ये बताने में। दर्शन की कहानी है ये। अच्छा भाई, तो वो बोलते हैं कि यम आत्मा परानंद है। आप समझते हो 8 दार्शनिक बैठे हों एकदम कूद पड़ेंगे, बोले महाराज क्या बात करते हो। चारवाक कहेगा सुख स्वरूप। अरे टाइम से पानी न मिले तब देखो आपका सुख स्वरूप, वो तो देहवादी है। हाँ, एक दिन महाराज बाथरूम में पानी नहीं आया तो हमारे ब्रह्मचारी जी बोले, यही क्या बात है, मेरा कमरा बदल दो। बोले हम अभी तक नहाए नहीं। हमने कहा ये शाबाश। बात करते हो सुख स्वरूप। अरे बोले इतना नाराज क्यों होते हो भाई। बोले सुख स्वरूप की कर्म ठीक न होवे और उसके अनुसार परिस्थिति ठीक ना आवे,
थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कुछ प्रतिकूल लोग हों, फिर बताओ अपना सुखद स्वरूप हम देखते हैं। सांख्य वाले कहेंगे अगर सत्वगुण न हो तो सारी सुविधाएं कर्म के अनुसार बिखरी पड़ी हों, हाँ, कभी सुख नहीं होगा, मैं चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा सुख नाम का गुण सत्व से प्रकट होता है, सत्व का परिणाम है वो, पदार्थ का परिणाम ही नहीं है। चलो जी छुट्टी करो, क्योंकि अगर पदार्थ से ही सुख का जन्म होता तो जितने पदार्थ वाले हैं, हाँ जी, हैं वो तो फिर परानंद होते। और पदार्थ वृद्धि के साथ सुख वृद्धि भी होनी चाहिए, एवं न दृश्यते, ऐसा तो दिखाई नहीं देता कि जैसे जैसे पदार्थ बढ़ रहा हो वैसे वैसे सुख भी बढ़ रहा हो। कई बार तो उल्टे ही दिखता है, और वो कहते भी हैं कि पहले तो घी लगी वाली भी खा लेते थे, अब तो देते ही नहीं कोई। और बिस्तरा तो ठीक है, नींद गायब है, पहले नींद होती थी, बिस्तरा ठीक नहीं था, ऐसे खुद ही लोग बोलते हैं। तो बिस्तरा अच्छा चाहिए कि नींद अच्छी चाहिए? बोले वो गायब है, बिस्तरा बहुत बढ़िया। तो ऐसा तो कोई नियम दिखता नहीं, तो इसलिए पदार्थ की बात छोड़ो, उससे कोई सुख का नित्य संबंध नहीं दिखता। सत्व गुण से है, ज्ञान संगेन बध्नाति सुख संगेन चानघ। सुख नाम की जो अनुभूति है वो सत्व का प्रसाद है, सत्व का परिणाम है। उन्होंने सत्व में माना, किसी ने कर्मजन्य परिस्थिति में माना, किसी ने सुविधा कंफर्ट में माना, किसी ने कहा अनुकूल वृत्ति के अनुसार मिले तो सुख है ना, अनुकूलम वेदनीय। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आत्मा स्वयं सुख है। यही परिभाषा रटते हैं ना, अनुकूलम वेदनीयम सुखम। यहां तो बोले कि न सत्वगुण, हाँ, न अनुकूल, न कंफर्ट, न कर्म, ये सीधे ही मारते हैं एक वाक्य। कोई दार्शनिक, और दार्शनिक कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़े विद्वान लोग, विचारक लोग, वो किसी ने नहीं कहा, वेदांत कहता है यमात्मा परानंदः इति प्रतिज्ञा। बोले महाराज इसमें शंका है, हेतु बताओ। आत्मा आनंद स्वरूप है, इस विषय को हम कैसे समझें? यतः परम प्रेमास्पदम, ये हेतु है, क्योंकि आत्मा ही परम प्रेम का आस्पद है, आश्रय है, ये हेतु है। आप किससे प्रेम करते हो? जो सुखद हो, करके दिखाओ। जो दुखद है उससे प्रेम करके दिखाओ। थोड़ी दिनों के लिए इस आशा में शायद प्रेम कर सकते हो कि आज दुख दे रहा है, हाँ, कल ठीक हो जाएगा। महाराज अगर ये विश्वास हो जाए कि ये कभी भी सुख देने वाला नहीं है, जब भी देगा तब हाँ दुखी देगा, तो फिर हम देखेंगे आपकी ताकत। अरे लोग शरीर छोड़ देते हैं, आदमी की क्या बात है। अगर यह विश्वास हो जाए कि ये शरीर जब भी अब देगा तो दुखी देगा, तो सोचने लगते हैं कि मर्सी किलिंग होनी चाहिए। नारायण। और लोगों की बातें करते हैं कि ना ना मैं तो सबसे प्रेम कर सकता हूँ। ठीक है, गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है,
दर्शन की सच्चाइयों पर ये बातें खड़ी नहीं हो सकती। प्रेमास्पदम, प्रेम उसी से होता है जो सुखद हो। नियम है ये, ऐसा नियम है जो कहीं भी कोई भी बाधित नहीं कर सकता। अब देखो, ऐसी बात कहते हैं ना जो अकाट्य होती है। अहम में प्रेम है, प्रेम माने उसका एक सीधी पहचान है कि हम उसको चाहते हैं। प्रेम की एक पहचान क्या है कि हम उसको चाहते हैं। आप मुझे पहले जैसा नहीं चाहते। जब हमें लगता है कि दूसरा आदमी हमसे अब उतना प्रेम नहीं करता, तो हम क्या बोलते हैं कि अब आप मुझे पहले जैसा नहीं चाहते। ये चाहना ही प्रेम है। बहुत बड़ा बड़ा शब्द देने की जरूरत नहीं है। किसी को चाहना ही प्रेम है, बस। अरे धन को चाहते हो तो धन प्रेम है, ये ना बोलो। ये फिल्मी परिभाषा छोड़ देना कि आदमी से ही प्रेम करता है आदमी। संपत्ति से प्रेम करने के लोग आदमी छोड़ देते हैं। फिल्म में तो केवल जवान जवान से प्रेम करता है। वहां तो प्रेम ही बड़ा विचित्र है। वो मैं सोचता हूं वो प्रेम तो है ही है, लेकिन वो प्रेमांश है। वो एक टुकड़ा प्रेम को समझता ही नहीं। जहां त्वचा में कुछ आ गया और बाल इधर उधर हुए, बस हरिओम तत्सत। सारे जो गाने रटे हुए थे फिल्म के, वो सारे के सारे पता चला कि क्या बोलते हैं, रिडंडेंट हो गए कि अब किसको सुना। ये प्रेम है, ये नहीं महाराज। जिसको आप चाहते हो उससे प्रेम करते हो। धन हो, जन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, संतान हो, चाहना बदलता रहता है। चाहत बदलती रहती है, और इसीलिए दूसरे को लगता है कि पहले मुझे इतना चाहते थे, अब बच्चों को ही ज्यादा चाहते हैं। ऐसे भी होता है। बच्चे की तरफ गया और पहले जो थे वो छूटे तो नहीं, लेकिन कम हो गया। लो, तो सहज है, स्वाभाविक है। उसको एज ए सच्चाई आप स्वीकार करो। बोले हम सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे। सच्चाई आपकी स्वीकृति की मोहताज नहीं है। सच्चाई ऐसी चीज है जो आपके स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं रखती। कर लो आप खुश रहोगे, नहीं करोगे आप मस्त रहो, वो अपने रास्ते जाएगा। नियम है पक्का। जो सुखद नहीं है उसको आप चाह नहीं सकते। असंभव है माने असंभव है। चाहे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कह दे, है ना, समाज कह दे नाना आपको ऐसा करना चाहिए, बोले करना चाहिए ठीक है, लेकिन नहीं होता। नारायण। तो आत्मा में प्रेम है तो उसी नियम के अनुसार क्या बनेगा कि आत्मा सुखद है। और सुखद किसको है जी? आत्मा सुखद किसको है? माने सुख दे रही है किसको? है
ये तो बड़ा विचित्र मामला है। धन सुख दे रहा है मुझको, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा सुख दे रही है किसको? धन को? क्या बोलेंगे? स्वयं को। भाई सुख लेने वाला तो मैं है, पकड़ में आता नहीं है। सुख लेने वाला और कौन है? देने वाला भले कोई होवे, लेकिन लेने वाला कौन है? वो तो मैं है। तो आत्मा सुखद है क्योंकि परम प्रेमास्पद है, और लेने वाला भी वही है। तो वो सुखद नहीं होगा, फिर क्या होगा? सुखद भी है, सुखी भी है। देखो पकड़ना इसको, क्या बना वो? सुखद और सुखी दोनों मिले एक ही जगह पर, तो सुखद स्वरूप बना। नारायण, समय हो गया। गुरु नानक देव ने, मैंने ग्रंथ साहब में एक पद आया, वो मैं उस दिन बच्चों से कह रहा था गाने को, उन्होंने सुना नहीं कायदे से। तो रंग रहिया मेरा साइया, रंग रता मेरा साइया, रंग रता भरपूर, एक शब्द है। मेरा साईं रमण कर रहा है और भरपूर रमण कर रहा है। तो क्या शब्द लिखते हैं? आपे रसिया, आप रस। क्या हुआ? सुख देने वाला कौन? वही। और सुख लेने वाला कौन? वही। ब्यूटी है उस पद में। आप रसिया, आप रस, आपे रमणहार। और रमन करने वाला कौन? बोले आप ही। इसको बोलते हैं सुख स्वरूप। केवल सुखद हो तो विषय बन जाएगा, केवल सुखी हो तो भोक्ता बन जाएगा। ठीक है, समझ में आता है? और दोनों वही हो तो सुखद स्वरूप होगा। सोच के देखो। आपे रसिया, आप रस, आपे रमणहार। रमणहार माने रमन करने वाला। विषय नहीं है, विषयी भी नहीं है, सुखद स्वरूप है। उसका हेतु पहला क्या है जो हम सबको अनुभव में आता है? वो हेतु दिया। क्या? परानंद परम प्रेमास्पदम यतः, क्योंकि वह परम प्रेमास्पद है। बोले परम प्रेमास्पद की पहचान क्या करें? बोले ज्यादा पहचान अभी नहीं बताऊंगा, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया आपके। पहचान ये बता देता हूं कि आपकी ये इच्छा रहती है कि मैं हमेशा बना रहूं और ऐसा कोई समय ना आवे कि मैं न रहूं। माने आप किसी चीज को सदा सर्वदा के लिए चाहते हो। क्या बोलते हैं? मान भुवम। ऐसा कभी न हो जब मैं न रहूं। मान भुवम ही भूयासम, निश्चित रूप से मैं रहूं ही। इति आत्मनि प्रेम ईक्षते, इस प्रकार से आत्मा में क्या प्रेम दिखाई देता है, चाहत दिखाई देती है। प्रेम दिखाई देता है मतलब चाहत दिखाई देती है। धन प्रेमी क्या कहता है कि ये धन चला जाए? धन प्रेमी ये कहेगा कि धन चला जाए? वो कहेगा ना मान भुवम। अरे यार तू बना रह, चाहे मैं भले ही प्यासे मर जाऊं। प्यास लगी थी महाराज कार में, उसको लोगों ने कहा बिस्लरी बोतल देखो वो
उसने जेब से निकाला, बोले हाँ यार इतना बढ़िया बढ़िया ताजा नोट है ना, वो भी 500 की निकल आई। बोले तोड़ा नहीं सकते 10 रुपए के लिए, रख ले। तो प्यास लगी है तुमको, कहीं देखेंगे हैंड पाइप कहीं दिखता है कि नहीं, जाओ नहीं तुम, बस इधर से जाओ नहीं, पकड़े रहना। प्रेमी प्रेमिका यही बात करते हैं, धन प्रेमी भी यही बात करता है, संपत्ति वाले यही। आप क्या समझते हो, गाना बदलेगा नहीं, केवल विषय बदल दो। आधा फुट जमीन, होय नारायण, मर्डर हो जाएगा, होगा, न जाओ। तो ये जो न जाओ है वो इधर भी होता है कि मां न भुवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। ओम, सोचो जरा इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।